हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो मेरा वेट भी कर रहे होंगे हैं कि सर कहाँ गायब हो गए 2-3 दिन से। सो भाई 2-3 दिन से यार, लास्ट लेक्चर की बात है जब तुम्हारा लास्ट लेक्चर लिया मैंने, तो उस दिन मैंने रात में भाई खूब दबा के मोमोज़ खा लिए। और ऐसे खा लिए कि बस नेक्स्ट डे जो मोमोज़ मेरे को पड़े हैं, बहुत महंगे पड़े हैं भाई। तुम इमेजिन नहीं कर सकते इतने महंगे पड़े हैं। तो थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। मेरे को नेक्स्ट डे हो गया डायरिया। अब डायरिया हो गया तो भाई बहुत ही एक्सेसिव हो गया। दोपहर में 3 बजते बजते मेरे को एडमिट करना पड़ गया। डॉक्टर कहने लगे कि भाई आईसीयू से भी कुछ अलग चीज़ होती है, एचडीयू, पता नहीं क्या होता है, इसमें भर्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा भाई, हाँ इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है, दवाइयाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तुम्हारा आज चल रहा है कर लो जो करना है। फिर 2-3 दिन भाई उन्होंने लिए। खैर एनीवेज कोई क्लास व्लास तो मैं सच ले नहीं पा रहा था, बट अब ठीक है ना। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, मेरे को अंदर दहशत बैठ गई है कि बाहर की चीज़ें खा के आदमी मर भी सकता है लिटरली। सो मैं तो नहीं खाने वाला भाई अब, है ना। तो तुम लोग भी एक काम करना, तुम लोग बच्चे हो तो खा सकते हो मे भी, है ना। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब जेई का एग्ज़ाम नज़दीक होगा ना, महीना 1.5 महीना रह जाए, तो उस टाइम पे अवॉइड करो ना। पता चले 2-4 दिन को तबीयत ख़राब गई तो ना रिवीजन कर पाए ना टेस्ट सीरीज कर पाए। सो ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। होता ना कि भाई बहुत पढ़ लिया यार, मूड चेंज करते हैं, चलो कुछ खा के आते हैं, वो वाली चीज़ मत करना, ठीक है। चलिए, तो ऐसे छोटी मोटी डिसकंटिन्यूटी होती रहती है। मेन चीज़ है कि हम लोगों को ब्रेक के बाद फिर से हाई एनर्जी के साथ कम बैक करना है। खैर आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस है, ठीक है। एक टॉपिक हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन है, अगर हो सका तो मैं इसी के अंदर इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा, है ना। आज ही पढ़ा दूंगा, इसी लेक्चर में पढ़ा दूंगा। फिर हमारे पास बेसिक मैथ्स में ज़्यादा है नहीं भाई। देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा दूंगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट करूंगा उससे पहले पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो पढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी जगह, है ना, अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन को स्किप कर देंगे, अभी पढ़ा देंगे आपको बेसिकली। देखिए अभी आपको एल्जेब्राइक इनइक्वलिटीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए मैं मान के कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल सेट्स, 11वीं क्लास का सेट्स, जो भी आपका प्लानर के अकॉर्डिंग चैप्टर है, कुछ भी स्टार्ट करूंगा मेरे को इनइक्वलिटी आनी चाहिए बाबा, है ना। इनइक्वलिटी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। तो एक एल्जेब्राइक इनइक्वलिटीज में भी हो सकता है 2 लेक्चर में पढ़ाऊँ या 1 लेक्चर में पढ़ाऊँ, ठीक है। और एक मॉडुलस इनइक्वलिटी, है ना, बस, ठीक है ना। सो मॉडुलस इनइक्वलिटीज, मॉडुलस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ये 2 लेक्चर्स हैं भैया, है ना। इसी में ही एल्जेब्रिक में ही वेवी कर्व भी खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ये सब मॉडुलस प्रॉपर्टीज, ये सब इनइक्वलिटीज पूरा खत्म हो जाएगा इसके अंदर, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द रियल चैप्टर्स ऑफ द जेई, है ना। सो 2 more चैप्टर्स एंड देन वी विल गो, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू रहता है कि सर, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, बिल्कुल एक दिन का भी ब्रेक हुआ तो पैनिक कर जाता है कि सर कैसे होगा। और मैं मानता हूँ सीरियस बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट सी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, राइट। ये पीपीटी बनने में, ये लेक्चर रिकॉर्ड होने में, या एडिटिंग होने में, उसके बाद आप लोगों को अपलोड करने में, पब्लिश करने में, ठीक है, टाइम लगता है। तो समटाइम्स अगर कोई दिन मिसिंग भी है तो मेक श्योर कि आप परेशान ना होएं और द वेरी नेक्स्ट डे वो लेक्चर आएगा, है ना। सो इसलिए डोंट बी लाइक, है ना, वो जो हमने प्लानर आपके साथ शेयर किया दैट इज़ अ टेंटेटिव प्लानर, बट हाँ एक बात की गारंटी है, ठीक है, कि जनवरी को हमने अगर कहा है कि सिलेबस हमें ख़त्म करना है, ठीक है, जनवरी को अगर हमें सिलेबस ख़त्म करना है तो करना है, मतलब फिर वो कुछ भी दुनिया की इधर उधर सी चीज़ें कुछ नहीं हो सकती, वो करना है तो करना है, ठीक है। और विद टाइम सिलेबस कवर करेंगे ना, सो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे, है ना, कॉन्स्टेंटली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स में सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, है ना। सो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर लाइक बेसिक मैथ्स इज लाइक लेटर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो दिस विल मेक वर्ड्स एंड वर्ड्स विल मेक sentences and sentences will make meanings.
तो ये भी मैथमेटिक्स में दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, दे आर द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में सबसे पहले तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से भी होते हैं ना आपकी बुक में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से, है ना, एक्सपोनेंट्स के नाम से भी होता है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक लॉज हैं भैया, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। अगर सेम बेस है एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है तो मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, ये बहुत बेसिक सी बात है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो डिवीजन करते समय a पावर m माइनस n, है ना। सो टेक्निकली अगर 1 अपॉन a पावर n है तो वी कैन राइट इट एज a पावर माइनस n, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया इसमें, ठीक है। बेस अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा भैया, बेस अगर डिफरेंट होगा, देखिए एक चीज़ तो सेम होनी चाहिए, अगर बेस डिफरेंट है तो पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। देन वी कैन राइट इट एज ए बी की पावर m, है ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है भैया, कॉमन सेंस है। अगर बेस डिफरेंट है, ठीक है, बट पावर सेम है तो वी कैन कंबाइन देम, बहुत ही बेसिक सी बात है ना। इसमें तो कुछ ऐसी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर a पावर m है और पावर n है तो देखिए इसमें पावर की मल्टीप्लाई होती है ना, जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो a पावर m इंटू n। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर मेरा मोटिव है ऐसे लिखने का, यानी कि क्वेश्चन में ज़रूरत है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं लिख के भी दिखाऊंगा ना आगे फ्यूचर में जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। सो a पावर m पावर n को हम a पावर m n और a पावर n पावर m भी लिख सकते हैं। अच्छा अब ये सब तो थी जैसे एक तरीके से इंटीग्रल पावर्स, लेकिन अगर हम लोग बात करें अगर फ्रैक्शनल पावर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, या रैशनल पावर्स मोर प्रिसाइजली कहें, सो a m अपॉन n, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, a nth रूट, है ना, दिस इज द nth रूट पावर m, सो वी कैन टेक इट एज लाइक दिस एज वेल, a की पावर m का nth रूट, ठीक है। सो nth रूट कैसे डिस्क्राइब करते हैं भैया हम लोग, अगर देर इज nth रूट ऑफ a वी राइट इट एज a की पावर 1 बाई n, है ना, nth रूट ऑफ a, ठीक है, nth रूट ऑफ a। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फर्दर अगर इसकी जो फॉर्म्स है, इसकी जो फॉर्म्स हैं उनको चेंज करना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज की nth रूट ऑफ, आई कैन ऑल्सो राइट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आई कैन राइट एज nth रूट ऑफ a पावर m, ठीक है, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a पावर m का nth रूट, ठीक है, राइट इट एज। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेसिक जो है आपको हमने बताए हैं कि भाई किस किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। मतलब कभी आपको ऐसा दिख जाए कि भैया a की पावर 1 अपॉन m इंटू n, ठीक है, सो व्हाट इट इज़, है ना, इट इज़ नथिंग बट 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। भाई पावर तो वैसे भी मल्टीप्लाई होती है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कि भैया mth रूट ऑफ a का nth रूट, है ना। सो कभी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे तो डरने का नहीं, डरने का नहीं, इट इज़ नथिंग बट mth रूट ऑफ a का nth रूट, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इंटरचेंजेबली भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a का mth रूट, ठीक है, ऐसे इंटरचेंजेबली भी लिख सकते हैं ना, सही बोल रहा हूँ, इंटरचेंजेबली, हाँ इंटरचेंजेबली भी लिख सकते हैं। सो ये बेसिक लॉज हो गए ना, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से काफ़ी सारे तो आपने बचपन में, है ना, कोई रिश्तेदार आपको दे गया होगा, ठीक है। चलिए तो मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत लो तो नहीं लग रही है ना भाई, डायरिया होता भाई मेरे को, समझ रहे हो, कमजोरी आ जाती है, कमजोरी, यस। चलिए तो अब लॉ ऑफ इंडाइसिस के बाद इसको फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़, है ना। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे को उस पर मिल जाएंगे, है ना, विद्यावाइज ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके। नाउ देयर आर द टू क्वांटिटीज, है ना। अब हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, कैसे करेंगे भाई कंपेयर, कैसे करेंगे। देखिए कभी भी कंपेयर करने के लिए या तो पावर सेम हो या बेस सेम हो, या तो पावर को सेम कर दें या बेस को सेम कर दें। सो यहाँ पे बेस सेम करने का तो कुछ मुझे तरीका समझ में आ नहीं रहा है ना, और पावर्स में कुछ गेम प्ले कर सकते हैं ना। सो देखिए ऐसे केस में आप 676 और 1014 का
आप HCF लो, है ना, उससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। आप पावर सेम कर सकते हो, है ना, पावर सेम कर सकते हो। सो जैसे इसका अगर HCF निकालें हम लोग तो इट इज़ 1 टाइम्स 676, तो कितना हो गया, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 7 गया 3, एंड 9 में से 6 गया 3, 338, 676। सो इट इज़ 2 टाइम्स कितना, हाँ 676 आ जाएगा। सो दिस इज द HCF 338। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस क्वांटिटी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर, अब 338 का 3 पावर है ना, तो 5 की पावर 3 पावर 338। और इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो आप, 9 की पावर 2 पावर 338, ऐसे लिख सकते हो भाई। और ये 125 का पावर 338 और ये 81 का पावर 338। सो डेफिनेटली दिस वन इज ग्रेटर, है ना। कौन सा बड़ा है भैया, ये बड़ा है, ठीक है। सो ये बड़ा है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। सो दिस वन इज बिग, ठीक है। कंपेयर करने के लिए देखिए, कोई भी चीज़ कंपेयर करने के लिए लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए, है ना, ठीक है। मतलब समझ रहे हो भाई, कंपेयर करने के लिए लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए ना, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई इक्वल है कि बड़ा है कि छोटा है। अभी तो ये 2 अनलाइक क्वांटिटीज दिख रही थी, तो हमने पावर सेम कर दिया। अब पावर सेम करने के बाद फिर बेस कंपेयर किए जा सकते हैं, है ना। पावर सेम होने के बाद बेस कंपेयर किए जा सकते हैं। चलिए, सो एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चंस है ना, सिंपल, ये जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस में जो हम पढ़ेंगे, है ना, उनको अप्लाई करना सीखना है। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अफलातुन क्वेश्चंस नहीं है। सो आपका मेन पर्पस है कि आपको ये बेसिक ऑपरेशंस आ जाएं, सो दैट जब मैं पढ़ाऊँ ना तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करे, सर ये 3rd स्टेप कैसे आया, 4th स्टेप कैसे आया, है ना। भाई मेरे को बोलोगे तो नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो, लेकिन मन मन में तो बोलोगे ना जब पढ़ोगे तो वो मन मन में भी नहीं बोलने का। चलिए, सो देखिए, अब आप खुद सोचिए, ये जो वैल्यू हमको लानी है ना, थोड़ा सोचिए दिमाग को। देखिए जब भी क्वेश्चन आए ना, अगर यू हैव टू क्रैक जेई, है ना, एंड यू हैव टू स्कोर वेरी वेल इन मैथमेटिक्स, ऑलवेज हैव टाइम। कुछ लोग ऐसे जो पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ना ऐसे पढ़ते हैं कि भाई मेरे पास तो 2 घंटे हैं, या फॉर दैट मैटर मेरे पास तो 1.5 घंटा है, मुझे मैथमेटिक्स में फटाफट से डीपीपी निपटा देनी है पूरा एकदम से। डीपीपी में कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, मेरे को फटाफट से निपटा देनी है, ठीक है। ऐसे मैथ्स नहीं सीखा जाता, ठीक है, ऐसे मैथ्स बिल्कुल नहीं सीखा जाता। आप टाइम और टारगेट दोनों को फिक्स मत करें, टाइम एंड टारगेट को फिक्स मत करें। और अगर बनाएं टारगेट, अगर आप टाइम और टारगेट को फिक्स भी कर रहे हैं तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं। रियलिस्टिक टारगेट मतलब क्या, कि भाई अगर डीपीपी में 10 क्वेश्चंस हैं तो मेरे को हर क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट तक तो मेरे को ट्राई करना है, कम से कम 5 मिनट तक। एकदम से सॉल्यूशन नहीं देखूंगा मैं, ठीक है ना। सो एकदम से सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, और कम से कम 5 मिनट अगर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना, तो जाके 50 मिनट्स तो मेरे को सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। 50 मिनट्स तो मेरे को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। अब उसमें कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, कुछ जो है 5 मिनट से ज़्यादा भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग व्हेन यू आर लर्निंग, देखिए ये भी बहुत गलत बात है जो स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखते हैं कि जेई में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, जेई में तो आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मेंस में, है ना, मेंस में आपको कभी पेपर का पैटर्न ऑल्दो चेंज होता रहता है, तो कभी 25 क्वेश्चन कभी 30 क्वेश्चन, लेकिन वो बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार 25 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के अंदर, तो ऑन एन एवरेज 2-2.25 मिनट अपने पास टाइम है, ठीक है, तो उसमें ही सॉल्व करना है। अरे ब्रो, वहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, है ना। देखिए आप जब लर्न कर रहे हो यू हैव टू लर्न स्लो, आपको लर्न स्लो करना है। अगर आप प्यार से आराम से लर्न करोगे तभी तो आप फास्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो परफॉर्मेंस फास्ट तब होगी जब आपने प्यार से सीखा होगा, आराम से सीखा होगा। आप हसल में एकदम जल्दीबाजी में नहीं सीख सकते कुछ भी, ऐसे आप सिर्फ रट सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती करते हैं, वो रटते हैं, एंड दैट इज़ वाई मेंस में तो कुछ कुछ करके उनका जुगाड़ हो जाता है, पर एडवांस में तो कुछ हो ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि एडवांस ऑलवेज आस्क द लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। द वन जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दे ओनली कैन क्रैक द एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसलिए ऑलवेज टेक टाइम, है ना,
तो जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं बोर्ड पे, तब भी आप टाइम लेके हमेशा क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा देखें कि क्या करना है। अब जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब देखो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यार 5/7 है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है 5/14 डेफिनेटली अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 सत्ते 14, तब 5/7 आएगा, है ना, तब 5/7 आएगा। तो यानी कि यहां से मेरे को एक क्लू मिल गया कि भाई होल स्क्वायर कर देते हैं। सो होल स्क्वायर कर देंगे तो देखिए दिस का स्क्वायर इज a/b पावर 5/7, इसका स्क्वायर इट इज b/a 5/7 प्लस ट्वाइस ऑफ a/b पावर 5/14 एंड b/a पावर 5/14, ठीक है। इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, है ना, राइट साइड में 6 का स्क्वायर 36। नाउ अब देखिए बच्चों इसी की तो वैल्यू अपने को चाहिए, है ना, इसी की तो वैल्यू चाहिए अपने को। लेट्स से ये वैल्यू अपन ने p बोल दी, सो ठीक है, तो p प्लस 2। अब देखिए पावर सेम है तो अपन बेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। एंड सी दिस इज तो 1, तो 1 की पावर एनीथिंग, राइट, वी विल टेक 1 ओनली, इट इज 36। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 दैट इज 34, ठीक है। सो दो जो क्वांटिटी अपने को लानी थी उसका वैल्यू 34 आ गया, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा कि इफ x क्यूब इज लेस देन 8/4 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमेशा पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एंजॉय टी ड्यूरिंग लेक्चर्स। देखिए अब मैंने क्या कहा था, कंपैरिजन लाइक क्वांटिटीज के बीच में हो सकता है, बोथ साइड पावर 4 होती, बोथ साइड पावर 3 होती, तो कंपैरिजन वी कैन डू, ठीक है, या बेस सेम होता, ठीक है, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक्स क्यूब है, यहां पे 2 की पावर 3 पावर 4 कर सकते हैं, और इस क्वांटिटी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहेंगे कि यार x की वैल्यू लेस देन 2 पावर 4 होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेस देन 16। अब वो कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ x ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो लेस देन 16 ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर, 16 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा 15, सो इट मींस x विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। सो दिस इज हाउ, है ना, solving question and question and question and question, your mind will develop, ठीक है, problem solving ability। चलिए, so these are the basic questions। सर्ड्स, है ना, तो थोड़ा सा सर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली सर्ड्स की ना बहुत उल्टी सीधी डेफिनेशन दे रखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको ही सर्ड्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल बट ऑल इरेशनल्स आर नॉट सर्ड्स। सो सर्ड्स बेसिकली टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि nth रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट रैशनल, या अगर मैं बताऊं कि अगर nth रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, ध्यान से समझना, अगर nth रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एन इररेशनल नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज सर्ड। तो एग्जाम्पल ऑफ सर्ड्स में एग्जाम्पल मैं बताऊं मैं आपको कि सर्ड्स के एग्जाम्पल जैसे √2, ठीक है, √3, ये तो सिंपल स्क्वायर रूट्स हैं, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि 4th रूट ऑफ 3, है ना, 3 की पावर 1/4, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 3 की पावर 1/4, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, ठीक है। सो अगर इस nth रूट ऑफ अ रैशनल क्वांटिटी इज इररेशनल देन इट विल बी अ सर्ड। कल को आप बोलोगे कि सर √9 सर्ड है क्या? नहीं। कल को आप बोलोगे कि 81 पावर 1/4 सर्ड है क्या, या 4th रूट ऑफ 81 सर्ड है क्या? नहीं। स्क्वायर रूट, ये रेडिकल का साइन अगर आपको दिख गया तो एकदम से पागल मत हो जाओ, ठीक है, ये सर्ड्स नहीं है। ये क्या है? ये 3 का पावर 4 है, तो दिस आंसर इज 3। ये क्या है? ये 3 है। सो बेसिकली ये क्या है? ये भी 3 है। सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर, सो दीज आर नॉट सर्ड्स, ठीक है ना।
दीज आर नॉट सर्ट्स। तो ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना कि दीज आर सर्ट्स, ठीक है, दीज आर सर्ट्स बट रूट 9 एंड फोर्थ रूट ऑफ 81 है ना, दीज आर नॉट सर्ट्स, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये बेसिक सी बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तो हम लोग लिख दी भी लेंगे ना कि भैया ऑल सर्ट्स आर इर्रेशनल नंबर, क्योंकि सर्ट्स तो इर्रेशनल नंबर ही देंगे ना। ऑल सर्ट्स आर इर्रेशनल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा और भी तरह के सर्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कोई हम ऐसे कोई हमको 10वीं क्लास नहीं पढ़ना है बस। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो होता है मिक्स्ड सर्ट्स। तो मिक्स्ड सर्ट्स में क्या होता है कि भाई आप एक रैशनल नंबर और एक सर्ट को मिला के, है ना, इस तरीके से मिक्स्ड सर्ट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बना दिया 2 + -√3, सो दीज आर द सर्ट्स, ऑल्दो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। मैंने कहा ना सर्ट्स आर इरेशनल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं तो पाई इज इरेशनल बट नॉट सर्ट, पाई इज इरेशनल बट नॉट सर्ट, ठीक है, ओके। सो कंपाउंड सर्ट्स भी होते हैं। कंपाउंड सर्ट्स क्या होते हैं भैया? कंबाइनिंग कंपाउंड सर्ट्स। सो देखिए मिक्स्ड सर्ट में तो क्या हुआ कि दो डिफरेंट क्वांटिटी को मिक्स किया, बट कंपाउंड सर्ट्स में क्या होता है कि हम लोग 2 या 2 से अधिक सर्ट्स को ही जोड़ते हैं, जैसे √2 + √3 -√5, है ना, इस तरीके से। दीज आर द कॉल्ड एज द कंपाउंड सर्ट्स, ठीक है। सो बेसिक बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब थोड़ा सर्ट्स पे प्रॉब्लम करते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें बेसिक है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ये पाजी कभी हंस भी जाया करो पाजी, चले गया। अच्छा, अब जैसे उसने कहा कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो देखिए अगेन दीज आर द मोनोमियल सर्ट्स, है ना, सिंपल सर्ट्स। इनको अपन वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, है ना, समथिंग पावर समथिंग के फॉर्म में लेके या तो बेस कंपेयर कर लें या पावर्स कंपेयर कर लें, यही तरीका है, यही तरीका है, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, यहाँ पे मैंने क्या करा भैया, 6 पावर 1/4, ठीक है, दिस वैल्यू, दिस इज 7 पावर 1/3, दिस वैल्यू, एंड दिस इज 5 पावर 1/2, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करें भैया? अगर मान के चलो कहीं कंपेयर करना पड़ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे? सो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इनके पावर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पावर सेम कैसे हो सकते हैं, इनका जो पावर्स है ना, 1/4, 1/3, 1/2, अगर हम लोग एलसीएम ऑफ 4, 3, 2 देखें तो वो है 12। तो मैं क्या करता हूँ, सबके बेस में 12 लाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ऐसा करने से क्या होगा भैया? ऐसा करने से क्या होगा, है ना, देखिएगा ये क्वांटिटी हो जाएगी 6 पावर 3/12। अब मेरी पावर्स कंपेयर हो सकती है ना, 7 पावर 4/12 एंड 5 पावर 6/12, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैं इसको कह सकता हूं कि भाई 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 3 पावर 12 और 7 की पावर 4 पावर 1/12, ये 1/12 है, ठीक है भैया। अब 5 की पावर 6 1/12। देखिए आप थोड़ा सा फील करेंगे, अगर आप थोड़ा सा फील करेंगे तो यहाँ पे 6 का क्यूब ही आया, यहाँ पे 7 का पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 6 है ना। थोड़ा सा फील करोगे क्या? हाँ, थोड़ा सा फील करो भैया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अरे यार दादा पता तो चल गया, अपने को पता तो चल गया। ये 216 की पावर 216, देखिए इसको ऐसे देखिए, है ना, 2 नंबर्स में रखिए, 2 पावर सॉल्व करिए। इसको देखिएगा, ये 49 × 49, ठीक है, इसकी पावर 1/12 और ये 125 × 125 की पावर 1/12। सो सर्टेनली दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस। सो सही मायने में ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से था, है ना, नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते, कंपेयर करते, ठीक है, और उससे आगे पीछे कर सकते थे। जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर कुछ इस तरह की गंदी क्वांटिटीज को अगर हमें कभी कंपेयर करना पड़ गया, सो ऐसा होता है कि जनरली जैसे क्वेश्चंस लाइक मैक्सिमा मिनिमा
लाइक जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें कभी हमको दो ऐसी गंदी क्वांटिटीज कंपेयर करनी पड़ गई कि विच वन इज ग्रेटर, हो सकता है ना, कई सारी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती है कि जहां पे हमको दो ऐसी क्वांटिटीज को कंपेयर करना पड़ जाए, तो हमको आना चाहिए। ठीक है, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया। यस, सो अब सर्ट्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, सो जोड़ घटा तो आपको यही दिख जाएगा। देखिए, जोड़ने घटाने के लिए हमेशा मैं आपको बताता हूं कि लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए। आप खुद सोचो, आप लेंथ में मास जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। आप सिर्फ लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हो। आप समझ रहे हो? तो लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो अब ये लाइक क्वांटिटीज कैसे होंगी? देखो, ये अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 2√3, और इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 चौक 12, तो 2√3, तो 5 इंटू 2√3, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 16 3 48 है ना, तो यानी कि 4√3। ठीक है, सो ऐसे करके लाइक क्वांटिटीज में जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो दीज आर व्हाट बच्चों, ये बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड है ना, तो उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सो 10√3 और ये 4 3 12√3, ठीक है ना, सो इट इज 4√3 विल कम आउट एज द आंसर, है ना। 12 और 2 14 में से 10 गया, 4√3 विल कम आउट एज द आंसर। तो ऐसे करके जोड़ घटा सकते हैं। बात करते हैं कि गुना और भाग कैसे कर सकते हैं ना। लेट्स से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है सर्ड्स को, तो कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बताइए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करेंगे? सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो लेट्स से अगर अपने को क्यूब रूट ऑफ 3 को 4th रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो मैं इनके जो रियल हुलिया जो है इनका, उसके फॉर्म में लेके आऊंगा ना। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भी या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो। अगेन सेम एंड सेम कॉन्सेप्ट रिपीटिंग, या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, तभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 12। तो मैं पावर सेम करने की कोशिश करूंगा। क्या यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। सो इट कम आउट एज 3 की पावर 4/12 और इंटू 2 की पावर 3/12। तो मैं तो इसको ऐसे लिख लूंगा ना भाई, 3 की पावर 4 पावर 1/12 इंटू 2 की पावर 3 इंटू पावर 1/12, है ना। सो 3 3 9 3 27 3 81 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, क्योंकि अब पावर सेम है तो बेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो 81 इंटू 8 पावर 1/12, और ऐसे करके आप एक कंबाइंड आंसर दे सकते हो ना, जस्ट वन आंसर, है ना। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज तो आप कह देते कि क्या मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, है ना। अभी तक मान के चलिए कुछ बच्चों को नॉलेज होगी, कुछ बच्चों को नहीं होगी, तो जिनको नहीं होगी वो कहेंगे कि भाई मल्टीप्लाई होगा ही नहीं और करना ही क्यों है। बट वी शुड बी नोइंग दैट, है ना, हमको आना चाहिए कि भाई कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये सब बेसिक बातें हैं, है ना। ये आपसे इसलिए एक्सपेक्ट की जाती है क्योंकि ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी तो छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया है ये सब, है हैं, हमारी तो छोटी क्लासेस में सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है ये। कौन से स्कूल की बात कर रहे हो आप, कौन से बोर्ड की? बेटा तुम कोविड टाइम में ना बहुत सारी क्लासेस गलत पास कर गए, ठीक है। अब वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब डिवाइड करने के लिए भी देखिए, सबसे पहला ही पेज मैंने बोला या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, है ना। तो यानी कि इसमें अगेन क्या करेंगे भैया हम लोग, है ना, 5 की पावर 1/6 एंड दिस इज 10 की पावर 1/3। अब इसमें भी क्या करेंगे, हमको दिख गया भैया कि जो फ्रैक्शनल पावर है उनका डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया 6, तो यानी कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा, और सही मायने में 5 पावर 1/6 और ये हो जाएगा 10 पावर 2/6, और इसको मैं 5 पावर 1/6 और 10 पावर 2 की पावर 1/6 ऐसे लिख सकता हूँ भैया। तो यानी कि 5/100 पावर 1/6, दैट मीन्स इट इज़ 1/20 का पावर 1/6, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं क्या? यस, ठीक है, चलें आगे।
नाउ दिस इज 6th क्वेश्चन. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 7th क्वेश्चन. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 एक क्वेश्चन हैं आई थिंक. ठीक है, 10-11 क्वेश्चन होंगे. तो आइए जरा देखते हैं. चलिए तो अब पढ़ते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं भैया, है ना भैया? अगर किसी भी सर्ड में, है ना, अगर हम लोग किसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर में उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब रैशनल नंबर आ जाता है. इसीलिए उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहे हैं. ठीक है, सो इसको करने के लिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है. बहुत बेसिक सी बात है कि जो हमारे एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है ना, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस चीज़ को सॉल्व करने में. सो जनरली हमारे पास जो सर्ड्स हैं, है ना, वो उनके रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं. और मेजरली स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जैसे ये जो प्रॉब्लम है, या फिर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, इनमें रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कैसे ढूंढें. तो बहुत ही सिंपल है यार, कि हमें पता है कि यार अल्टीमेटली हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो सब कुछ रैशनल हो जाएगा. यही चाह रहे हैं हम लोग. सो हम लोग इसमें किस तरह का थॉट प्रोसेस लगाते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस लगाते हैं कि यार अगर a प्लस बी और a माइनस बी की बात करें तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाता ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता. सो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि अगर हमारा जो सर्ड है वो इस फॉर्म में है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हमारा ये हो जाएगा. या फिर अगर हमारा जो सर्ड है वो इस फॉर्म में है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा. और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास जो है वापस से रैशनल नंबर आ जाएगा. सिमिलरली इस केस की अगर हम लोग बात करें तो हमें भी पता है कि अल्टीमेटली हम क्यूब चाहते हैं. अब क्यूब चाहते हैं तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या बोलती है, क्यूब की आइडेंटिटी क्या बोलती है, क्यूब की आइडेंटिटी क्या बोलती है भैया, है ना, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो इट इज ए प्लस माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी, यही बोलती है. तो अगर हमारा जो सर्ड है वो इस फॉर्म में हुआ और रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने ये ले लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक क्या हो जाएगा भैया, है ना, रैशनल नंबर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, उससे बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हो जाएगा ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल एथ पार्ट जो है इसका करते हैं कि 2 की पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर माइनस 1/3. नाउ क्यूब करना तो पड़ेगा, है ना, क्यूब करने का नीड है. सो मैं एक काम कर देता हूं, मैंने इस क्वांटिटी को क्या बोल दिया भैया, a बोल दिया, और इस क्वांटिटी को b बोल दिया. क्यूब करना पड़ेगा तो a प्लस बी का मामला है, तो मुझे क्या करने का नीड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करने का नीड है. मेरा सर्ड इस फॉर्मेट में है, मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर इस फॉर्मेट में होगा, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है, अब जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सर्ड हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3. अच्छा, रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो 2 की पावर 1/3 की पावर 2, है ना, a कितना है ये, इसकी भी पावर अगर आप 2 ले लोगे तो 2 की पावर 2/3. ठीक है ना, और यहाँ पे b है, इसकी पावर अगर 2 ले लोगे तो 2 की पावर माइनस 2/3. ठीक है ना, माइनस a इंटू बी तो 2 की पावर 1/3, है ना, इंटू 2 पावर माइनस 1/3. तो पावर से ऐड हो जाती है, तो 1/3 प्लस 1/3, देखिएगा पावर से ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 माइनस 1/3, तो ये तो 0 हो गया, है ना, और 0 हो गया तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट आपका a क्यूब कितना होगा भैया. अब देखो आपका a ये था, आपका a ये था, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, इट इज 2 ओनली. ठीक है, और b क्यूब कितना हो जाएगा, इट इज 2 की पावर माइनस 1 ओनली, है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 2 की पावर माइनस 1 ओनली. नाउ दिस क्वांटिटी यू कैन से 2 प्लस 1/2. दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर. तो भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है. ठीक है, ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, यानी कि इस क्वांटिटी में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक रैशनल नंबर बन जाए. सो आपको हमने बता दिया, एंड जस्ट बिल्कुल सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जो बी पार्ट है. ठीक है, क्लियर है क्या. चलिए तो इसको नोट करिए भैया, है ना. तो कई बार समटाइम्स क्या हो जाता है कि हमको किसी भी जो सर्ड क्वांटिटी है या फॉर दैट मैटर इरेशनल क्वांटिटी है उसको रैशनलाइज करना पड़ जाता है. सो यूजिंग द आइडेंटिटीज वी कैन डू. ठीक, चलिए तो अब बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ड्स. ठीक है, सो ये दो कंपाउंड सर्ड्स हो गए हमारे पास, हमको देखना भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. ठीक है, या तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के सबट्रैक्ट करें, है ना, और बता दें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है.
या फिर अदर टेक्निक्स क्या हो सकती है ना, क्या हो सकती है। सो ये इस तरह के जो सवाल हैं वो हमारे थॉट्स को थोड़ा सा पुश करते हैं। सो देखिए, या तो हम लोग रैशनलाइज करके थोड़ा सा कंपैरिजन करने का प्रयास करें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग इनके स्क्वायर्स को कंपेयर करें, तो हमको उनके स्क्वायर रूट्स के कंपैरिजन का आइडिया हो जाएगा, है ना। तो यही सब गिने चुने काम कर सकते हैं ना, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके जो है सब्ट्रैक्ट करके कंपेयर करें। बट जो सिंपल मेथड्स हैं उनसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे सिंपल क्या हो सकता है कि भैया रैशनलाइज कर देते हैं ना, तो √7 माइनस √3, तो अब खाली ऐसे √7 प्लस √3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, बट ऐसे खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी सेम रखनी है। और √11 माइनस √7, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √11 प्लस √7 और अपॉन √11 प्लस √7, ठीक है। सो भैया ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 7 माइनस 3 अपॉन √7 प्लस √3, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका मतलब 11 माइनस 7 अपॉन √11 प्लस √7, ठीक है। सो 7 में से 3 गया 4, ठीक है भैया, एंड 11 में से 7 गया 4, ठीक है। सो विच वन इज ग्रेटर, देखिए न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कंपैरिजन लाइक है ना, डिनोमिनेटर थोड़े से कंपैरिजन लाइक है। कैसे, जैसे √7 तो इक्वल, बट अगर एक तरफ अगर √3 है तो इसका वेट कम है इसके वेट से, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा है। सो वी कैन से कि भैया जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना उसकी क्वांटिटी बड़ी है ना, न्यूमरेटर सेम होने की वजह से। सो ये डिनोमिनेटर छोटा था तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। सो यानी कि दिस वन इज ग्रेटर, है ना, दिस वन इज ग्रेटर, ये वाला बड़ा है, ठीक है। दिस हाउ वी कैन कंपेयर, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव टू कंपेयर द सर्ट्स लाइक दिस। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे रैशनलाइज किया है ना, तो रैशनलाइज करने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इधर आ जाएगा 8 माइनस 7 1 अपॉन √8 माइनस √7, और इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन √10 प्लस √5, सॉरी √10 माइनस √5, ठीक है, यप्पा, ठीक है। ओके, सो हाउ वी कैन डू दिस, ओके, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें क्या, क्योंकि न्यूमरेटर तो कम से कम एक जैसे कर ही लें, ठीक है। अच्छा, कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या यार, इट इज √5 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1, एंड इट इज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गाइस, सो 8 और 7 बड़ी क्लोज क्वांटिटी है ना, अगर अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी लेंगे तो कुछ ले नहीं पा रहे हैं ना। यस, ओके, एक काम करते हैं, कुछ अदर टेक्निक ट्राई करते हैं ना। चलिए, इससे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वायर लेके देखते हैं ना। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू √8 इंटू 7, सो 56, ठीक है। और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, 10 5 50, ठीक है। अब दिस इज व्हाट वी कैन से बच्चों, 15 प्लस 2 √56, ठीक है, और दिस इज 15 प्लस 2 व्हाट वी कैन से 50, ठीक है। तो साफ साफ अपने को पता चल रहा है यार कि देखो ये क्वांटिटी सेम, ये क्वांटिटी सेम, प्लस प्लस 2 ये सेम, ये सेम, √56 डेफिनेटली √56 यार, व्हाट वी कैन से √50 से तो ज़्यादा ही होगा ना। सो a इज ग्रेटर देन b, है ना। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनके देखिए आप समझिए, ऐसा हम लोग करते भी सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज़ में ना। ये स्क्वायर वाला जो मेथड है इसको हम लोग अप्लाई भी पॉजिटिव मेथड में करते हैं, क्योंकि a इज लेस देन b, देन इट इंप्लाइज a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर ओनली इन द केस ऑफ a एंड b आर पॉजिटिव। जब a और b पॉजिटिव हो तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर्स अगर इनइक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं तो वही इनइक्वलिटी जो स्क्वायर रूट्स हैं वो मेंटेन कर ले, ऐसा सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज में होता है, ठीक है ना, ए एंड बी आर पॉजिटिव। चलिए ठीक है भैया, चलें आगे और क्वेश्चन कर लेंगे। हो स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड। सो कई बार लेट्स से ऐसा हमें नीड पड़ सकता है कि भैया 7 + 4 √3 इसका स्क्वायर रूट चाहिए। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट,
सो क्या स्क्वायर रूट हो सकता है? तो एक बात तो पक्की है यार कि इस तरह की क्वांटिटी कुछ इस तरह के नंबर्स का जो स्क्वायर होता है उसी में क्या मिलता है, x प्लस वाई प्लस टू रूट एक्स वाई। मतलब इस तरह की क्वांटिटी मिलती ही स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग के होल स्क्वायर में। तो अब ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, चलो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, और हमको ये निकालना है, ये निकालना है हमको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट एक्स वाई। ठीक है, सो कंपेयर करेंगे x प्लस वाई को 7 से, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू 4 रूट 3। ठीक है, ठीक है दादा। सो 2 2 ज़ा 4। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड इट इज एक्स वाई इक्वल्स टू, इट इज 2 दूनी 4 दिया 12। सो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। सॉल्व कर लो भैया, है ना, सॉल्व कर लो। तो x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए ना, मतलब दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई 3 4। तो व्हेन x इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो y कितना होगा, 4 होगा, y 4 होगा। एंड व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, सो द पॉसिबल स्क्वायर रूट्स, है ना, पॉसिबल स्क्वायर रूट्स है ना, रूट 3 प्लस रूट 4 या फिर रूट 4 प्लस रूट 3। इसकी जो वैल्यू है रूट एक्स प्लस रूट वाई की क्या वैल्यू आ सकती है, दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो ये आ सकती है या ये आ सकती है, कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करके लिखा है, ए प्लस बी और बी प्लस ए ही है। ठीक है भैया, तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड भी ले सकते हो। तो मेरी जिम्मेदारी है भाई कि अगर हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर्ड्स, तो उसके अंदर जितना भी बेसिक हो सकता है सारी बातें बता दें। ठीक है ना, और जितना ज्ञान वितरित हो चुका है, बट चुका है, उतना तो हमारे स्टूडेंट्स को पता हो। ठीक है ना, बाकी तो आगे देखेंगे, है ना, जब जब जो जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? परफेक्ट, चलें आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ये लास्ट प्रॉब्लम है ना, इस सर्ड्स एंड इंडाइसेस की, उसके बाद वी विल स्टार्ट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो कैसे करेंगे भैया इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिखाई देगी। ठीक है, और ये इजी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो बीइंग अ जेई एस्पिरेंट, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑलवेज एज्यूम द फैक्ट कि इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, और आपको डरने का नीड नहीं है, बस आपको वो लॉजिक देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इजीली, है ना। इंजीनियर्स का बेसिकली ये सब क्यों आपसे मैथ्स पूछा जाता है, उसके पीछे रीज़न है ना। इंजीनियरिंग में वाई दे आस्क मैथ्स, वाई दे आस्क फिजिक्स, वाई दे आस्क केमिस्ट्री, हालांकि ये बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट सिंपल है कि यार इफ़ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, सो एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप करना है, देन टुमारो यू विल सी समवन some problem in the society and you will try to solve that problem with the technology, है ना, with the smart technology। अब ऐसे थोड़े कि राजा जी के लिए पंखा बनना था तो तुमने रस्सी लगा के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, अब एक बच्चा जो है वो ऐसे कर करके जो है राजा जी को हवा कर रहा है ना, ऐसे थोड़े स्मार्ट सॉल्यूशन है ना। यू हैव टू थिंक कि भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी, फिर मोटर बना, देन उसके बाद फ़ैन बने, फिर और अच्छे फ़ैन बने, एंड देन धीरे 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 टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। सो यू हैव टू लुक फॉर द स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखी कि यार ये जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मैं सही मायने में देखूं तो ये 2 अगर मैं इधर ले आऊं तो इसका होल क्यूब करने से मेरे को लगभग वो टर्म्स मिल जाएंगे जो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में है। यानी कि इसके होल क्यूब लेने से मेरे को उस एक्सप्रेशन की ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जो बची हुई वैल्यूज हैं उधर साइड ले जाके मैं कहूँगा यही वैल्यू है ना, उठा के पटक दूंगा। सो देखिए ये एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, एंड एक्स माइनस 2, और इसमें कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, है ना, 3ab इंटू a प्लस बी, है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना, ये तो सर्ड्स है। ठीक है, तो अब मैंने देखा यहाँ पे यार एक्स क्यूब आ गया मेरे पास, चलो ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, है ना, 3 टू 6 एक्स स्क्वायर भी आ गया मेरे पास।
और 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस का 12x भी आ गया, ओहो हो, ठीक है। एंड राइट साइड में मेरे पास क्या आ गया भैया, ठीक है, ये 4 टर्म्स इधर आ गई। इट इज़ 2 और 2 दूनी 4 प्लस इसको अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इट इज़ 2 की पावर 1 है ना, दैट इज़ 2 ओनली। सो 3 2 just 6, तो 6 की वैल्यू इट इज़ 2 पावर 1/3 एंड 2 पावर 2/3। नाउ एग्जैक्टली अब देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है मेरे पास 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, इसका वैल्यू मेरे पास x - 2 था। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके बाद, है ना, ये 3 2 just 6 हो गया, इसके बाद x - 2 ला सकता हूँ क्या, है ना। सो इट मीन्स x³ माइनस का 8 - 6x² प्लस 12x, इट इज़ 6 4 2 6 प्लस 6x माइनस 6 दूनी 12। सो भाई अब जरा ध्यान से देखिएगा, x³ माइनस का 6x², अच्छा 12x में से 6x गया तो प्लस का 6x बचा भैया। और ये अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 12 और 6 है ना, माइनस का 6 बचा और प्लस का इधर आके 6 और माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2। सो दिस क्वांटिटी विल कम आउट एज 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दादा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये बेसिक्स हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई आपको? सो एक बार जरा नजर मार लें क्या, एक बार नजर मार लेते हैं ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स करी हैं, सर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ट एंड सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सब हमने कर लिया है, एक बार आप जरा दृष्टि मार लीजिए, ठीक है। ये 9 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंपेयर किया था जिसमें कि हमने पावर को जो है सेम करके बेस को कंपेयर करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे हमने बेसिकली सिंपली होल स्क्वायर करके जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करी। यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली पावर को सेम करके फिर बेस को कंपेयर किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में, है ना। देन मैंने आपको बताया कि सर्ड क्या होते हैं। nth रूट ऑफ अ रैशनल क्वांटिटी अगर इरेशनल है तो उसी को हम लोग सर्ड बोलते हैं। और फिर सर्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, अगेन पावर सेम होंगी या तो बेस सेम होंगे तभी कंपेयर हो सकता है, तो कंपैरिजन आपको सिखाया। और ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। सभी जगह पे अगर आपने देखा हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड सब्ट्रैक्ट में हम लोग लाइक क्वांटिटीज पे काम कर रहे थे ना। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्शन तो लाइक में हो सकता है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए या तो पावर सेम हो, ठीक है, या बेस, है ना, ठीक है, या फिर बेस सेम हो, तभी हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया है। और फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर इज बेसिकली अ फैक्टर जिसकी सर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाया। एंड कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट, तो कई बार रैशनलाइजेशन करके और एक बार हमने स्क्वायर करके भी कंपेयर किया क्योंकि रैशनलाइजेशन से नहीं हो रहा था। एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ट भी निकाल के आपको दिखाया। एंड देन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाई। तो वी हैव लर्न सम लॉजिक, है ना, टू सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि लेक्चर की लेंथ कितनी हो गई है। तो अगर लेक्चर की लेंथ मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो अगर ज़्यादा लंबा लेंथ हो गया होगा तो फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, मतलब एक और सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। और अगर लेक्चर अभी छोटा ही है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है उसमें कवर कर देंगे, है ना। सो लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट।